फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आईएमएफ की एक और शर्त पूरी कर दी गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने जो उनके बकौल जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर जो जनरल सेल्स टैक्स है उसकी शरह 17% से बढ़ाकर 25% कर दी है। और शहबाज, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हुकूमत नाम तो वो लग्जरी आइटम्स का देखती है, क्या वाकई वो लग्जरी आइटम्स होती हैं? तो ये बताएं कि जो आइटम्स ये मुतासिर होंगे, डू यू थिंक कि वाकई ही वो जेन्युइनली लग्जरी आइटम्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे शोबे हैं, अगेन अशफाक तौला साहब ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिस पर टैक्स बनता है उससे हम टैक्स लेते नहीं है, जिससे हम टैक्स ले रहे हैं उस पर मजीद हम टैक्स लगाते हैं। तो मुझे तो कम से कम यही लग रहा है कि जो टैक्स आप ज्यादा लोग दे रहे हैं उनको मजीद आप बर्डन कर रहे हैं कि आप मजीद टैक्स दें। अच्छा कामरान, कुछ तो इसमें डेफिनेटली लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं, कुछ जूसेस हैं इंपोर्टेड, पानी या इंपोर्टेड, कुछ इस किस्म की जो कैटेगरीज की चीजें होती हैं वो लग्जरी में आती हैं। लेकिन मेरा आपसे काउंटर सवाल ये है कि अगर आप कहें कि एक गाड़ी है तो गाड़ी की, चूंकि पाकिस्तान में तो गाड़ियों की हमेशा शॉर्टेज रहती है, तो गाड़ी किस कैटेगरी की गाड़ी जो है वो लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए? अब देखें, मेरा ख्याल है कि आजकल अगर आप देखें कि जो 1500 सीसी तक जो गाड़ी है, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो लग्जरी उसमें काउंट होती है। इवन 1800 सीसी तक भी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल एक सीडान जो कार है उसको आप, जो आज से कुछ साल पहले तक कि जो भी अगर कोई एक मिडिल क्लास बंदा है शायद वो बैंक से फाइनेंस करवाए, वो उसको अफोर्ड कर सकता है। हाँ, उससे 2000, 2500, 3000, 3500 ऊपर चले जाएं, वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि यार वो लग्जरी आइटम्स। पिछले दिनों जब हमने वो खबर की ना एफबीआई की लग्जरी गाड़ियों की, तो उसमें वो जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे उसमें ये नहीं बताया था कि कौन सी गाड़ी है, तो बस सिर्फ ये उसकी सीसी लिखी हुई थी, 1500 से 3000 सीसी की गाड़ियां थी, तो सीसी पे हम लग्जरी डिफाइन करते हैं। अभी जो इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है और जो एफबीआई की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, इंपोर्टेड गाड़ियां तमाम जिनकी जो है वो इंजन कैपेसिटी जो 800 सीसी से ज्यादा है वो लग्जरी है। अब इंपोर्टेड का मतलब ये नहीं है कि आपकी वो बहुत ही कोई एक्सपेंसिव गाड़ी आप मंगवा रहे हैं। इंपोर्ट गाड़ी आप इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तो हमें हमारे मत्थे डाली हुई है ये चंद कार असेंबलर जो एक मार्केट की डिमांड को भी पूरा नहीं करते, और उसके साथ से प्राइसेस वो इंक्रीज करते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो जो गैप होता है, या तो सेकंड हैंड गाड़ी जो बिकती है वहां से पूरा होता है, या फिर सेकंड हैंड गाड़ी जो इंपोर्ट होती है। तो एफबीआई का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये जो तमाम व्हीकल्स हैं जो आपको मार्केट में नजर आती है, ज्यादातर 800 सीसी प्लस की, जिसमें ज्यादातर 1000 सीसी की गाड़ियां हैं, उनके ऊपर भी अब जीएसटी का रेट 18% से बढ़ाकर 25% होगा। ना सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, ये इंपोर्टेड। अच्छा, जो लोकल गाड़ियां हैं उसमें 1400 सीसी एंड अबव के ऊपर इन्होंने जो सेल्स टैक्स का रेट है वो 25% कर दिया। अब इसी तरीके से आपकी कई ऐसी आइटम्स होती हैं जो मेरे भी ख्याल के लग्जरी की कैटेगरी में आना चाहिए। एक सिर्फ मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, देखें किसी भी दुनिया में या मुल्क में जो मईशत होती है ना, वो आप मिडिल क्लास जो है वो चलाती है। क्या होती है कि जाहिर है कि उनके पास अगर इनकम है, उनकी परचेजिंग पावर है, वो जो खरीदते हैं तो उससे निजाम चलता है। अगर तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि डिस्करेज करना है कि लोग गाड़ी ना खरीदें और अल्टीमेटली वो प्लांट बंद हो जाएं, और जो प्लांट बंद होंगे तो लोग बेरोजगार होंगे, तो अगर तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है फिर तो ठीक है, बिस्मिल्लाह ये करते रहें। लेकिन अगर वो धोखा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं जी लग्जरी आइटम्स के नाम पे हम ये कर रहे हैं, फिर समझ नहीं आती। अब देखिए, जो आप पाकिस्तान की जो इवन की सैनिटरी आइटम्स हैं, बाथरूम फिटिंग्स हैं, हर घर के अंदर जो इस्तेमाल होती है, अब वो आप उसको लग्जरी में ले जाइए, क्योंकि वो चीजें जो चीन से इंपोर्ट हो रही हैं वो सस्ती हैं। उनकी क्वालिटी रिलेटिवली शायद उतनी अच्छी ना हो, बट वो सस्ती है। लोग इसलिए चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और यहां से लोग खरीद के लगवा रहे हैं कि उनको वो अफोर्डेबल है। अब सैनिटरी आइटम्स के ऊपर भी जीएसटी रेट अगर 25% होगा तो क्या ये लग्जरी आइटम है? हाँ, उसमें अगर हाई क्वालिटी की कुछ हो, आप उसको प्राइस ब्रैकेट हो। यहां पर जो चीज बाहर से आ रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर 70 से 80% चीजें जो इस्तेमाल हो रही है, वो चाहे वो रॉ मटीरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, हम कई दफा ये बात कर चुके हैं, वो लग्जरी की कैटेगरी में नहीं आती। या तो आपका लोकली उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो ना, तो फिर भी आप कहें कि चलें यार आप। अच्छा, चॉकलेट्स चलें जी, बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, हर घर में बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, वो भी लग्जरी आइटम इन्होंने डाल दी है। सिगरेट्स मान लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स इसलिए ठीक है, उस पर लग जाए कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपके लोकली मेड अच्छे कॉर्नफ्लेक्स आपको मिलते हैं, या उसमें टिश्यू पेपर्स भी लग्जरी है। अब अगर गर्मी में पसीना अगर आपने साफ करना है तो वो भी लग्जरी, ठीक है, वो भी लग्जरी आपका। क्रॉकरी आइटम्स भी लग्जरी है, इनकी कुत्ते और बिल्ली की जो खुराक है वो भी लग्जरी है। अब मुझे नहीं पता लोकली मेड मिलती है या नहीं मिलती। इसी तरह जो फर्नीचर्स है मुख्तलिफ किस्म के, अगेन चाइना से आपकी बहुत सारा फर्नीचर आपका आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इसलिए कि आपको वो अफोर्डेबल है। उसको भी लग्जरी में डाल दिया ना। फुटवेयर को लग्जरी, फुटवेयर ठीक है, इसलिए मान लेते हैं, लग्जरी नहीं कह सकते इसको, आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव गुड है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फुटवेयर एक अच्छा मिलता है। हमारी लोकल जो गुड्स है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे मिलती है, तो ये आप इसको लग्जरी की डेफिनेशन में मत डालें। इसी तरीके से और कामरान बेतहाशा, अब होम अप्लायंसेस जो हैं, एयर कंडीशनर लग्जरी नहीं है, ठीक है। अगर आपका मसला यह है, पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर एसी बन रहे हैं वो उनकी जो कंजम्पशन है बिजली की वो बहुत ज्यादा है।
जब आपने दिख रहा है कि आपने एक एफिशिएंट आपने एयर कंडीशनर यूज करना है, तो आप क्या करते हैं? आप ऐसी कंपनी का एसी ढूंढते हैं जो थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। और जिस तरीके से हालिया सालों में पाकिस्तान में टेम्परेचर्स में इजाफा हो रहा है, तो एसी के बगैर तो गुजारा भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि वही वाली बात है कि लग्जरी आइटम्स के नाम पर एक अपनी जो कोताही छुपाने वाली यहाँ पे बात है, इस पर डिटेल मुझे में नहीं पता, कुछ सन ग्लासेस में पाकिस्तान में कोई अच्छी फैक्ट्रीज यहाँ पे काम करे, सन ग्लासेस भी लग्जरी है। पास्ता जो लोग शौक से खाते हैं उनको और 25% जो इंपोर्टेंट पास्ता है, मतलब कुछ ऐसी लिस्ट में मुझे हर चीजें डाली हुई हैं जिनको डालते इनको सोचना चाहिए। इनको ये जरूर कहें कि ये आइटम्स इनकी इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, असल वजह यही है कि जो सही लोगों से जहां से टैक्स हमें लेना चाहिए वहां से एफबीआर ले सकता नहीं है, हुकूमत ले नहीं सकती, और इसलिए इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे ये होता है कि जिन पर आप ऑलरेडी टैक्स आपने लगा रखा है उनसे मजीद टैक्स ले लें। यहां पे ब्रेक लेंगे।